और ये जिंदा इंसानों की दुनिया है और यहाँ पर अब मुर्दे महफूज नहीं हैं। बिहार के भागलपुर जिले से एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया जिसके बाद हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जहाँ पता चले कि कहलगांव अनुमंडलीय के सनहौला थाना इलाके के अशरफ नगर नदियामा गांव के कब्रिस्तान से लाशों की चोरी हो रही है। ये भी आप सुनकर हैरान होंगे कि लाशों की चोरी होती कैसी है। 3 दिन पहले एक कब्र खोद करके लाश का सिर गायब कर दिया गया। ये गांव की ही एक शख्स की मां की कब्र थी और लोगों की माने तो 2021 से अब तक 5 कब्रों को खोदकर लाश का सिर गायब कर दिया गया। अब लोग भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। ये एक सिलसिला सा चल रहा है और लोगों को शक है कि तस्करों का कोई रैकेट कब्र खोद करके लाशों के सिर को लूट रहा है और लोगों की शिकायत पुलिस और प्रशासन से है। लोगों का कहना है कि कब्र से लगातार लाशों के सिर जो है वो गायब हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं और प्रशासन जिंदा होकर भी मुर्दा लाश बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के वस्ल के बाद अब मुझे इसी हिज्र में रहने दो, ये 2 गज जमीन मुकाम थी, मुझे इसी कब्र में रहने दो। जब बदन से रूह रुखसत हो जाती है, बदन जान से बेजान हो जाता है, तब हर कोई इसी कब्रगाह का हो जाता है। लेकिन अब ना ये कब्रगाह महफूज है, ना कब्र महफूज है, ना कब्र में दफन लाशें। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल में सनहौला थाना इलाके के अफसरनगर नदियामा गांव के कब्रगाह पर किसी की नजर गड़ी हुई है। यहां कब्रों को खोदकर लाश से सिर गायब करने का सिलसिला चल पड़ा है। 3 दिन पहले भी यहां ऐसा ही वाकया पेश आया। 2021 से अब तक 5 कब्रों को खोदकर लाश के सिर गायब कर दिए गए। लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कब्र को खोदकर क्या कहते हैं उसके सर को काट के लेके चला गया है। जब हम लोगों सवेरे यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा, इसका सूचना हम लोग सनहौला थाना को दिए। वहाँ से बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू आके देखे। देखने के बाद वो यहाँ से गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका क्या कहते हैं खोजबीन करेंगे। लेकिन आज 3 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक कोई क्या कहते हैं उसका सुराग या कोई पता नहीं मिला है। 2021 से यहाँ पे घटना हो रहा है। ये 5वीं घटना है, जो कि हम लोग का गाँव थोड़ा सा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। कुछ लोग रात में आते हैं और सर की तरफ खोद के सर काट के लेके चले जाते हैं और थाना प्रशासन से को इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कट रहा है कब्रिस्तान का और प्रशासन को खबर करते हैं, प्रशासन आता है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई पदाधिकारी या अन्य कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कोशिश किए हम लोग, लेकिन मानने से इनकार है सर। कोई हम लोग का बात नहीं चलता है। बच्चों को पढ़ा रहा था, उस वक्त एक आदमी कब्रिस्तान से आया और उन्होंने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में एक शख्स का मुंडी निकाल लिया गया है। तो मैंने बच्चों को छुट्टी दे दिया और उसके बाद गांव के लड़कों के साथ मैं भी कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ देखा कि हकीकत में एक कब्र खोदा हुआ है और उससे एक मुर्दे का सर को निकाल लिया गया। 6 माह पहले अफसरनगर के ही रहने वाले बदरू जमा की मां की मौत हुई थी। उन्हें इसी कब्र में सुपुर्द खाक किया गया था, लेकिन 3 दिन पहले उनकी कब्र को खोदकर लाश के सिर गायब कर दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2021 से अब तक ये 5वीं घटना है। इसके पीछे तस्करी का भी खेल हो सकता है। 5 लोगों का यहाँ से क्या कहते हैं सर काट के लेके चला गया है कब्र खोद कर। वही तस्करी का ये तस्करी का समस्या है। यहाँ से सर को काट के ले जाके या समाज के लोग हो या बाहरी लोग हो, जो भी लोग हो, वो यहाँ से सर को काट के लेके जाते खरीदो फरोख्त करते होंगे। ग्रामीणों की माने तो गांव के ही रहने वाले मुख्तार की सास, मोहित की पत्नी, आसिक अली की पत्नी के कब्र के साथ भी यही हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस आती है और देखकर लौट जाती है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को पकड़ा नहीं गया। प्रशासन भी मुर्दा बना हुआ है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लिहाजा ये गंभीर मामला है। प्रशासन को जिंदा होना पड़ेगा। भागलपुर से टीवी 45 के लिए विभूति सिंह की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विभूति सिंह जुड़ गए। विभूति,
देखिए, ये दुखद भी है, शर्मसार करने वाली भी घटना है। जब इंसान सब कुछ त्याग करके कब्र में लेटता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आखिरी मंजिल कब्र होती है। दुनिया से उसे उस वक्त फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन दुखद बात यह है, शर्मनाक बात यह है कि दुनिया के लोगों का मतलब अभी तक उनसे बना हुआ है। मरने के बाद भी चैन नहीं है। कब्रों से जो है लाशों को निकाल कर सर काट लिया जा रहा है और ये सिलसिलेवार जो है वो चलता ही जा रहा है। आखिर मामला क्या है? जी, मामला ऐसा है सदा कि भागलपुर जिले के सरहोला प्रखंड के अशरफ नगर कब्रिस्तान की यह शर्मनाक घटना है, जहां गुरुवार के रात भी बीते जो गुरुवार की रात्रि है, नरमुंड के तस्करों ने नवजात के शव को कब्र से खोद कर निकाल लिया और उसे लेकर भाग गया। कब्र के शव का इस तरह से उनके साथ बर्बरता की जा रही है कि यूं कहें कि यह बहुत ही शर्मनाक यह हादसा है और सनहोला की यह घटना है। सनहोला थाना क्षेत्र के अशरफ नगर कब्रिस्तान की यह घटना है। लेकिन इसके जस्ट सटे एक और कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में कोई अनहोनी नहीं होती है, लेकिन अशरफ नगर कब्रिस्तान की ये जो बर्बरतापूर्ण घटना है बिल्कुल ही निंदनीय है सदा। जबकि पुलिस प्रशासन का आश्वासन भी बेअसर दिख रहा है कि बीते बुधवार को भी इस मामले में इसको संज्ञान लिया गया था और प्राथमिकी दर्ज करके इसे कहलगांव के जो एसडीपीओ है शिवानंद सिंह ने, इसने घटनास्थल का दौरा किया था, एफएसएल टीम को जांच के लिए भेजा था। गांव वालों को रात भर सुरक्षा के लिए पहरा देने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन बीते रात जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और बिहार में यह पहली घटना सनहोला थाना क्षेत्र की घटना है। सदा जी विभूति, वैसे लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का क्या अनुमान है कि क्या वजह हो सकती है कि मुर्दों को कब्र से निकाल करके सर काट लेना, और ये जो चली आ रही है सिलसिलेवार तरीके से चल रही है, कुछ दिन रुक रुक करके जो है बदमाश जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रशासन को एक तरह से चुनौती कहें कि सब का जो लुटेरा है, जो कब्र से जो सब निकाला जा रहा है, बुधवार की रात्रि भी हुई थी और बीते रात्रि गुरुवार की रात्रि भी ये घटना हुई है। और ये घटना तो काफी निंदनीय है। इतना बर्बरतापूर्ण उस बच्चे के शव को, शव के साथ इतनी बर्बरता की है, शव को काट करके फेंक दिया गया है, जिसके खून के धब्बे कब्रगाह में काफी बिखरे हुए हैं। घटनास्थल में, ये कब्रिस्तान में जो यह छठी बार यह घटना हुई है। इससे पहले भी नरमुंड के तस्करों ने कब्रों से शव को काट कर ले जाने की घटना की थी और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। और वहां के स्थानीय लोग कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन काफी ग्रामीण है वहां। ग्रामीण कहते हैं कि उस शव को आखिर क्या करता है, शव का लुटेरा आखिर इसका क्या करता होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत शुक्रिया विभूति जानकारी साझा करने के लिए।